जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में प्रिय कुंभ राशि वालों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। प्यारे मित्रों, 15 दिसंबर से अब आपके जीवन में वो कौन सा बड़ा कार्य होने वाला है, कौन सा ऐसा काम होने वाला है जहां पर आपको कामयाबी मिलेगी। आज की वीडियो के टाइटल में मैंने लिखा है, उस कामयाबी को प्राप्त करने के पीछे क्या राज है, कौन सा कारण है, क्या ग्रहों की स्थिति है। प्यारे मित्रों, और हमें क्या उपाय करना पड़ेगा, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना प्रिय कुंभ राशि वालों, जिससे आपको कामयाबी मिल सके। सभी को आज हम चर्चा करेंगे और आपको एक ही काम करना होगा, बस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना, जिससे कोई भ्रम ना रहे आपके अंदर, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऐसी स्थिति में वीडियो को पूरा देखना। कोई ऐसा ना हो कि आपने 2 मिनट वीडियो को देखा और जो है इसके बाद वीडियो को छोड़ दिया, तो बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार यदि संभव हो तो प्रयास करिए पूरा वीडियो को देखें और समझें। सबसे पहले प्यारे मित्रों, हम कारण को समझ लेते हैं, यानी ग्रहों की क्या स्थिति है। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले बता दूं कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 15 दिसंबर 2025 को, और इनका राशि परिवर्तन होगा धनु राशि में। मित्रों, धनु राशि में पहुंचेंगे। अभी इनका गोचर वृश्चिक राशि में चल रहा है मित्रों, और जो है मंगल की राशि है। अब जैसे ही धनु राशि में पहुंचते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में यह विराजमान हो जाएंगे। और सूर्य का गोचर काल मित्रों ये बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है धनु राशि में। आप जानते ही हैं कि वर्ष में एक बार यहाँ पर आते हैं, और ये धनु राशि में जब गोचर करते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर यह गोचर काल लगभग 1 महीने का रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक यहाँ पर गोचर करेंगे और 14 जनवरी को मकर में चले जाएंगे। जी हाँ, मकर संक्रांति होगी। और यह गोचर काल में सारी ग्रह स्थितियां हैं, उन्हें मित्रों समझ लेंगे। कुछ योग संयोग ऐसे बनने जा रहे हैं, जब 15 दिसंबर को सूर्यदेव भगवान धनु राशि पर आएंगे तो वहां पर मंगल महाराज पहले से विराजमान रहेंगे, क्योंकि मंगल महाराज 7 दिसंबर को ही धनु राशि में पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ सौर्य नामक राजयोग बन जाएगा। और मित्रों, जैसे ही 20 दिसंबर आता है तो 20 दिसंबर से शुक्र भी आ जाएंगे धनु राशि पर, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। और फिर जैसे ही 29 दिसंबर आता है तो यहाँ पर बुध महाराज भी आ जाएंगे धनु राशि पर, जिससे बुद्धादित्य योग बनेगा। तो ये कुछ योग संयोग बन रहे हैं, जो कि 2 ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही भी बनेंगे। तो ये कुछ योग संयोग हैं जिनके प्रभाव भी हम एक साथ समझेंगे मित्रों। क्या हमारे जीवन पर कुंभ राशि वालों पर पड़ने वाला है और क्या मुझे मिलने वाला है। तो यह बहुत विचार की बात है मित्रों, सूर्य के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां, क्योंकि सूर्य केतु से और शनि से दृष्टि होंगे। पर मित्रों, एक विशेष दृष्टि रहने वाली है, वो होगी देवगुरु बृहस्पति। जरा आप विचार करें, देवगुरु बृहस्पति ही मूल त्रिकोण राशि पर, जी हाँ उनकी ही राशि है, धनु पर गोचर काल होगा सूर्य का, और स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही देख रहे होंगे, दृष्टि डाल रहे होंगे, जिसकी वजह से यह गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा मित्रों। इस बात को समझना है, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो मकर कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके पंचमेश है, और जब इनका धनु राशि में गोचर होगा तो यह आपके आय भाव में होगा। बड़ा ही अच्छा आय का भाव कहलाता है, और सभी लोग चाहते हैं मित्रों आय भाव हमारे लिए अच्छा रहे, आमदनी चारों तरफ से हो, आय में कहीं नुकसान ना हो। तो हम समझते हैं कि क्या प्रभाव होगा यह गोचर काल का आपके जीवन में। वैसे तो सूर्यदेव भगवान कुंभ राशि है ये मित्रों, और मीन राशि या कुंभ राशि, और भी कई राशियां, खासकर आज हम चर्चा केवल कुंभ राशि की करेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए बता दूं दोस्तों कि खासकर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग चर्चा मैं बाद में करूंगा, बहुत सारे कारण भी हैं इसके पीछे होते हैं। क्या प्रभाव होगा यहाँ पर, खाली मित्रों एक चीज नहीं मायने रखती है, कहना चाहिए कि जो पैरामीटर है उसमें से एक ये भी महत्वपूर्ण होगा कि सूर्य और कुंभ वालों के लिए उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते। सूर्यदेव का परिवर्तन कुंभ राशि को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, उतना श्रेष्ठ, क्योंकि दोस्तों सप्तमेश है, इसमें बहुत सारी बातें हो जाती है। पर हम
दोस्तों अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं कि परिवर्तन के, तो यह गोचर काल आपके लिए एक ऐसा गोचर काल होने जा रहा है जो कि आपकी कामनाएं थी, जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत कुछ कर लेंगे, तो यहाँ पर होगा तो, परंतु थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। विचित्र ढंग से होगा। आपको लगेगा मन में कि ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा, करने जा रहे हैं, कई बार आप सोचेंगे और इसे चलो करते हैं। बार बार बाधाएं भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी और आपको लगेगा कि यह कार्य हमारा नहीं हो पाएगा। यहाँ समझना है, ऐसा महसूस होगा आपको, पर फिर कुछ ऐसी भगवान की कृपा होगी, महादेव की, बाबा भैरवनाथ की कृपा होगी कि काम आपका बन जाएगा। किसी भी तरह जब आपका कार्य बन जाएगा तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। कई बार ऐसी स्थितियां आपको लगेंगी, लेकिन मित्रों काम आपका रुकेगा नहीं, काम पूरा होगा और पूरा काम होने की संभावना है बहुत ज्यादा। तो यह समय है जो कि आपके कई सारे काम इस समय बन सकते हैं और यहाँ पर एक आपकी बड़ी अच्छी स्थिति हो सकती है लोगों के लिए। दोस्तों जो हमारे परम मित्र हैं, जो हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, जो अधिकांश सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी में जहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आपको बता दूं कि आपसे जो पद में बड़े हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, आपके अधिकारी हैं, इस बात को ध्यान रखना, उनसे आपका थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। यदि आपका मनमुटाव हो जाए तो बड़ा गड़बड़ होता है। कई बार ऐसा लगता है मन नहीं लगता है जॉब में और जो है एक ही साथ नौकरी करना, तो दोस्तों वहां पर बड़ा अटपटा सा लगता है सरकारी जॉब में। तो मैं बता रहा हूँ कि वहां पर थोड़ी आपको सावधानी रखना होगी। और क्योंकि उनसे जो है दोस्तों मैं बता दूं आपको कि विचित्र स्थिति बनती है सरकारी नौकरी, और उसमें आप समझ सकते हैं कि यदि सरकारी नौकरी में है, आपस में कोई आपसे पद में बड़ा हो और खटपट हो जाए तो फिर गड़बड़ी तो होती ही है। कुछ ना कुछ दोस्तों अच्छा बुरा अवश्य होता है आपस में मनमुटाव होने से। तो यहाँ पर समझिए कि आपस में यदि दो विरोधी है और एक लिफ्ट हो, तो जो बड़े बड़े शहरों में होती है, तो मित्रों लिफ्ट नहीं है तो आप एक कमरा समझ लीजिए, कमरे में उनको रहना हो एक ही साथ दोनों लोगों को, तो बड़ी विचित्र कहानी होती है। मित्रों इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ समझना कि आपको दोस्तों यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, बशर्ते आप अपने नियमित अपने कार्य करिए, मन लगाकर कार्य करिए और धर्म पर चलने का प्रयास करिए। एक बड़ी अच्छी स्थिति आपकी होगी। पहले मित्रों जैसे मैं बता दूं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है जैसे पिता पुत्र के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े या मनमुटाव होना बड़ों के साथ, तो होना है, बल्कि होना नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग की स्थिति है, कलयुग में सब कुछ संभव है प्यारे मित्रों। क्योंकि जब आपस में मनमुटाव होता है पिता पुत्र में, तो ऐसी स्थिति होती है, जबकि आप देखेंगे कि आज के समय में कई बार ऐसी अजीब घटनाएं होती। सामर्थ्य, आपका पुत्र सामर्थ्यवान भी है, पैसा कमाने वाला भी है, अच्छा है, सब कुछ प्राप्त है, आपने पढ़ा लिखा के जो भी परिश्रम करके उसको बनाया, इतना सामर्थ्यवान है, फिर भी वह माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ देता है। यह बहुत अजीब घटनाएं हैं, बहुत अजीब स्थितियां हैं दुनिया में मित्रों। यह कलयुग है, तो यहाँ पर बड़े धैर्य की आवश्यकता है, ईश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है और ईश्वर का साथ आपको निश्चित मिलेगा। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। मित्रों और आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेना है तो बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्ञानवान ज्योतिषी से अवश्य कराएं, क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। और वीडियो दोस्तों लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, कुंभ राशि के लाखों जातकों के लिए बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सबकी जन्म कुंडली एक सी हो। तो आप निर्णय लें, क्योंकि यदि कोई ग्रह आपका जन्म कुंडली में खराब है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्टि है, किसी अशुभ ग्रह के साथ है, किसी नीच ग्रह के साथ है, किसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अगर कोई ग्रह खराब है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों के उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मित्रों ये तो मैंने बता दी कलयुग की बात।
अब आपको बताएं प्रयास करना होगा। धन भी लाभ कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां आपने पहले से पैसा इन्वेस्ट किया हो, वहां से लाभ की स्थिति आपकी ना हुई हो तो इस समय बन जाएगी। क्योंकि यह जो सूर्य भगवान का गोचर है यह बहुत ही अच्छा है, परंतु यहाँ पर काम थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे। इसलिए मैंने बताया टेढ़े मेढ़े, मेरा कहने का मतलब मेहनत अधिक करनी होगी, सही तरीके से करना होगी। बस ऐसे जो जानने वाला है मित्रों, तो ऐसे होने वाला है, इस काम को मेहनत करके ही आप करेंगे। पर इसमें थोड़ी मेहनत होगी, रुकावटें थोड़ी बहुत आ सकती हैं, परंतु आपका कार्य रुकेगा नहीं। निश्चित रूप से यदि आप 100% दोस्तों कार्य करेंगे परिश्रम के साथ, तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पर उपाय करने के लिए थोड़ा सा उपाय अवश्य करिए। महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि उपाय के लिए देखा जाए तो सबसे पहले आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़ों का आदर कीजिए और जो भी अपने बड़े भाई बहन है उनसे मित्रवत व्यवहार कीजिए। निश्चित दोस्तों उनकी सेवा कीजिए और मिलजुल के परिवार के साथ रहिए। आपके सबसे बड़ा आशीर्वाद आपको यही लेना है, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है। आपकी दिनचर्या आप अपनी बिल्कुल बेहतर बनाइए। जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल उठ करके भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए एक लोटा जल का। और मित्रों सूर्य के मंत्रों का आप जाप करिए। और निश्चित रूप से बता दूं, जब आप सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे, एक लोटा सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, यदि आपके पास चंदन का माला हो या लाल चंदन का माला हो तो बहुत बढ़िया है। रुद्राक्ष इत्यादि में भी रुद्राक्ष हो तो ऐसा हो जिसमें सभी मंत्रों को जाप किया जा सकता है। निश्चित आप एक आध माला अवश्य करिए इनमें उपाय के रूप में। और मैं हमेशा सभी अपने प्रिय जातकों से कहता हूँ कि अपना नियम धियम बिल्कुल अच्छा रखिए। प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। यदि आपने सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता को, धरती माता को प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, बड़ों का आदर करना शुरू कर दिया, अपने गुरु का, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही लाभकारी होता है मित्रों। अभी यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ दोस्तों कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतारी है, दोनों कलयुग के देवता है। प्यारे मित्रों और जो है प्यार भरा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स में सबसे पहले कुलदेवी को मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने कुलदेवी कुल देवता को लोग जानते भी नहीं है। देश विदेश परदेश में लोग रहने लगे हैं। अपने माता पिता से, बुजुर्गों से अवश्य उनके बारे में पूछिए और प्रतिदिन उनको प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। आधे से अधिक समस्याएं हमारे प्रिय जातकों के पास इसीलिए है जो अपने खानदानी देवताओं को भूल चुके हैं, कहीं भी निवास करने लगे, वहीं से प्रणाम करिए। वर्ष में एक बार मौका मिले अवश्य जाइए। तो दोस्तों कमेंट्स में अवश्य लिखिए, उनको याद करिए। और सभी कुंभ राशि वालों के लिए भगवान से यही दुआएं करता हूँ कि परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।